हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग डीसी सर्किट के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अ डीसी सर्किट यूजुअली हैज़ डैश एज द लोड। ठीक है, तो कैसा होता है डीसी सर्किट यूजुअली? तो यूजुअली डीसी सर्किट क्या होता है? तो रेसिस्टिव होता है। ठीक है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ लोड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज टू। ठीक है, तो पर्पस क्या है इलेक्ट्रिक सर्किट में लोड का? इंक्रीज द सर्किट करेंट, यूटिलाइज द इलेक्ट्रिक एनर्जी, डिक्रीज द सर्किट करेंट और नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो पर्पस क्या है हमारे क्या बोलते हैं लोड का इलेक्ट्रिक सर्किट में? तो डिक्रीज द सर्किट सॉरी यूटिलाइज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, यूटिलाइज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस आर नॉट कनेक्टेड इन सीरीज बिकॉज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस सीरीज में क्यों नहीं कनेक्टेड होते हैं? ठीक है, तो इसलिए नहीं होता है, एप्लीकेंसेस हैव डिफरेंट करेंट रेटिंग्स। ठीक है, ऑप्शंस में, ठीक है, सी ऑप्शंस करेक्ट है कि एप्लीकेशंस के का जो रेटिंग होता है करेंट रेटिंग, वो हर एप्लीकेशन का अपना अलग अलग करेंट रेटिंग होता है। ठीक है, लेकिन वोल्टेज रेटिंग जो होता है वो सब में सेम होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग सीरीज में ना कनेक्ट करके पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल बिकॉज इट। ठीक है, तो क्यों इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं? ठीक है, तो पैरेलल में इसलिए कनेक्ट करते हैं क्योंकि वोल्टेज रेटिंग सब में सेम होता है। ठीक है, तो ऑप्शंस में क्या है, इज एप्लीकेशन इज अ सिंपल सर्किट। ठीक है, ड्रॉ लेस करंट। ठीक है, रिजल्ट इन रिड्यूस पावर लॉस और मेक द ऑपरेशंस ऑफ द एप्लीकेशंस इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, मेक द ऑपरेशंस ऑफ एप्लीकेशंस इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, सारा एप्लीकेशन का जो ऑपरेशन है वो इंडिपेंडेंट होगा एक दूसरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 14.5 ओम रेसिस्टेंस इन फिगर। ठीक है, तो इस फिगर में जो है टोटल क्या कहते हैं 14.5 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ये हमको निकालना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो पहले टोटल आपको रेसिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल रेसिस्टेंस निकालने का सीरीज में जो फॉर्मूला है आर टी इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो इससे जब हम निकालेंगे टोटल रेसिस्टेंस और 40 और 60, ये हो जाएगा टोटल आपको 100 ओम। टोटल 100 ओम रेसिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो रेसिस्टेंस हमको टोटल मालूम चल गया, वोल्टेज हमको मालूम है 200 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग आई निकाल लेंगे। आई इक्वल्स होता है V अपॉन R। ठीक है, तो वोल्टेज मेरा हो गया 200 अपॉन 100 इक्वल्स टू 2 एम्पियर क्या हो गया, तो मेरा करंट हो गया। ठीक है, टोटल करंट जो है मेरा 2 एम्पियर हो गया। ठीक है, तो सीरीज में है तो हर जगह करंट मेरा सेम हो रहेगा। ठीक है, जब करंट सेम होगा तो वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकालते हैं, देखिए फर्स्ट रेसिस्टेंस के क्रॉस हमको वोल्टेज ड्रॉप निकालना था। ठीक है, तो V इक्वल्स टू होता है आपको IR। ठीक है, तो करंट मेरा टोटल कितना था 2 था और रेसिस्टेंस कितना है, तो 14.5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 29 वोल्ट। ठीक है, 29 वोल्ट क्या करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 29 वोल्ट ही मेरा क्या वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
बोल रहा है फिगर 2.18 द टोटल सर्किट रेसिस्टेंस विल बी। ठीक है, टोटल सर्किट रेसिस्टेंस कितना था, तो एक मिनट सॉरी, इसका फिगर यहाँ पे है। ठीक है, ओके। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 का फिगर जो है आपको यहाँ पर है 2.18। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि टोटल सर्किट रेसिस्टेंस विल बी। ठीक है, तो टोटल सर्किट रेसिस्टेंस कितना है वो निकालना है इस फिगर में। ठीक है, तो इस फिगर में देखिएगा आपको इस लैंप के अक्रॉस कितना दिया हुआ है, 100 वाट 200 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, और इस लैंप के अक्रॉस मेरा दिया हुआ है कि 40 वाट 200 वोल्ट्स। ठीक है, ओके। ठीक है, तो इसमें हम लोग टोटल रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला होता है ओके, तो देखिए पावर का फॉर्मूला होता है, ठीक है, P इक्वल्स टू होता है वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, वी स्क्वायर बाय आर जो है पावर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो पहले लैंप के अक्रॉस कितना पावर है, तो 100 वाट है। ठीक है, वोल्टेज मेरा कितना दिया हुआ है, तो 200 वोल्ट्स दिया हुआ है इंटू 200, ओके, अपॉन आर। तो आर हमको निकालना है, तो ये फिर इधर चला आएगा, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा आर इक्वल्स टू 200 इंटू 200 अपॉन में 100। तो ये 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 400। आर मेरा पहले वाले लैम्प के अक्रॉस कितना आ जाएगा, 400 ओम आ जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लैम्प के अक्रॉस में कितना आएगा मेरा, तो 40 इक्वल्स टू हो जाएगा 200 इंटू 200 अपॉन आर। तो आर इक्वल्स टू हो जाएगा 200 इंटू 200 अपॉन में 40। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स। ठीक है, ये हो जाएगा 1000। ठीक है, ये हो जाएगा 1000 ओम। ठीक है, तो टोटल रेसिस्टेंस हमको मालूम चल गया कि पहले वाले लैंप के अक्रॉस में मेरे पास कितना आया था। ठीक है, तो इसके अक्रॉस आया था हमको 400 ओम। ठीक है, और इस वाले लैंप के अक्रॉस आया 1000 ओम। ठीक है, तो दोनों का समय सीरीज में ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 1400 ओम। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन नंबर 6 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 1400 ओम हो जाएगा। ठीक है, इसका फिगर जो है, दोनों का फिगर क्वेश्चन नंबर 6 का और क्वेश्चन नंबर 7 का फिगर जो है ना सेम है, इसलिए जो है ना इस साइड देना भूल गए होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर, ठीक है, द लैम्प ए विल बी ब्राइटर देन द लैम्प बी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है द लैम्प विल बी ब्राइटर देन लैम्प बी। दूसरा ऑप्शन है द लैम्प बी विल बी ब्राइटर देन लैम्प ए। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है द टू लैम्प विल बी इक्वली ब्राइट। ठीक है, और चौथा है नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द लैम्प बी विल बी ब्राइटर देन लैम्प ए। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें वेट, यस, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे लैम्प ए के अक्रॉस जो है रेसिस्टेंस आपको कम है। ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो भी कम होगा। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे रेसिस्टेंस है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप
वो ज़्यादा होगा, इसलिए वो सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। द लैम्प बी विल बी ब्राइटर देन लैम्प ए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन सेल आर अरेंज इन पैरेलल। ठीक है, जब सेल को पैरेलली अरेंज करते हैं तो क्या होता है? पहला ऑप्शन, द करंट कैपेसिटी इंक्रीज, द करंट कैपेसिटी डिक्रीज, द ईएमएफ इंक्रीज, द ईएमएफ डिक्रीज। ठीक है, तो क्या होता है? तो द करंट कैपेसिटी इंक्रीज। ठीक है, जब सेल को पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो करंट कैपेसिटी क्या होता है? इंक्रीज होता है, बट द वोल्टेज इज सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ नंबर ऑफ रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल द टोटल रेसिस्टेंस इज। ठीक है, बोल रहा है कि जब नंबर ऑफ रेसिस्टेंस कनेक्टेड करते हैं पैरेलल में द टोटल रेसिस्टेंस क्या होता है? ठीक है, तो ग्रेटर देन द स्मॉलेस्ट रेसिस्टेंस, बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटर रेसिस्टेंस, लेस देन द स्मॉलेस्ट रेसिस्टेंस और नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये क्या होता है? तो ये होता है लेस देन द स्मॉलेस्ट रेसिस्टेंस। ठीक है, जब पैरेलली में कनेक्ट करते हैं तो उसका जो टोटल रेसिस्टेंस होता है, ठीक है, वो सबसे छोटे वाले रेसिस्टेंस से भी कम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ डीसी सप्लाई ऑफ if a DC supply of 180 volt is connected across terminals AB। ठीक है, इस टर्मिनल पे DC सप्लाई कनेक्ट किया गया है, देन करंट इन 6 ओम रेजिस्टेंस विल बी। ठीक है, तो 6 ओम के अक्रॉस कितना करंट होगा? ठीक है, तो एक चीज़ देखिएगा यहाँ पे, ये जो है 8 ओम वाला रेजिस्टेंस, ये आपको इस वाले ओम के सॉरी इस वाले रेजिस्टेंस और इस वाले रेजिस्टेंस के बीच में आप देखिए। ठीक है, तो देखिए कि ये दोनों जो रेजिस्टेंस है ये आपको सीरीज में कनेक्टेड दिखाई देगा और ये इसके अक्रॉस में पैरेलल में कनेक्टेड दिखाई देगा। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस दोनों को 12 ओम वाले को और 6 ओम वाले रेसिस्टेंस को हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं। जब सीरीज में करेंगे तो कितना टोटल रेसिस्टेंस हो जाएगा? तो टोटल रेसिस्टेंस इसका हो जाएगा 18। ठीक है, 18 ओम हो जाएगा। ठीक है, ओके, इसका जो है 18 ओम हो जाएगा और इधर है 18 ओम। ठीक है, ये दोनों पैरेलल में है, तो जब ये पैरेलल में कनेक्ट होगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 ओम। ठीक है, ये हो जाएगा 9 ओम। आप इधर पहले भी आप इसका फॉर्मूला पढ़ चुके होइएगा कि किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो टोटल रेसिस्टेंस यहाँ पर कितना हो गया? 9 ओम। ठीक है, और वोल्टेज कितना सप्लाई हो रहा है? तो 180 वोल्ट हो रहा है टोटल वोल्टेज सप्लाई। ठीक है, ओके, तो करंट निकाल लेंगे, टोटल करंट मेरा कितना हो जाएगा? तो टोटल करंट निकालने का फॉर्मूला है वोल्टेज बाय टोटल रेसिस्टेंस। तो कितना हो गया? ये हो गया आपको 20 एम्पियर। 20 एम्पियर क्या हो गया? टोटल करंट हो गया। ठीक है, अब हमको हमारे पास टोटल करंट कितना आ गया? तो टोटल करंट आ गया मेरे पास 20 एम्पियर। ठीक है, अब आप देखिएगा कि 18 ओम वाला रेजिस्टेंस जो है इसके पैरेलल में है। ठीक है, ओके, और इस दोनों का सम भी कितना हुआ? तो 18 हुआ। एक पहला भी 18 और दूसरा भी 18 ओम। ठीक है, तो इट मीन्स कि मेरा जो करंट होगा वो करंट इक्वली डिवाइड होगा। ठीक है, रेसिस्टेंस दोनों का सेम है तो करंट मेरा इक्वली डिवाइड होगा। ठीक है, तो और इक्वली जब डिवाइड हो जाएगा तो ऊपर वाले सर्किट में कितना आएगा? तो 10 एम्पियर करंट आएगा। ठीक है, और जब 10 एम्पियर करंट आएगा तो फिर बोलेगा कि 6 ओम के अक्रॉस कितना करंट आएगा? तो देखिए सीरीज में ये कनेक्टेड है दोनों रेसिस्टेंस, और जब रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होता है तो करंट चेंज नहीं होता है। ठीक है, करंट सेम रहता है।
ठीक है, तो 10 एम्पियर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।